Hello everyone. In the first place, thanks all of you for appreciating my work. Secondly, as we all know, day in and day out, approximate 50,000 new corona cases are coming in India daily. So it's very risky to go with offline classes. That is why I am trying to provide you online video lectures, and it's just an initiative. So please share it and I hope you will enjoy it. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं या नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा था, आज हम उसी की एक हायरार्की यहाँ पे मैंने लिखी हुई है आपके सामने। तो ओवरऑल यूनिवर्स में या फिर अभी तक हम लोग जितने भी नंबर से डील करते हैं, वो सारे के सारे नंबर जो होंगे वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। और इसको अगर मैं फर्दर कैटेगराइज करना चाहूं तो मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। और उसको भी अगर मैं रियल नंबर को भी आगे कैटेगराइज करना चाहूं तो इरेशनल और रेशनल में डिवाइड करेंगे हम लोग इन्हें। और रेशनल नंबर को भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो नॉन इंटीग्रल फ्रैक्शंस एक इसमें और दूसरा इंटीजर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखने का एक चीज आपको जो समझ में आ रही होगी वो ये कि मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सबके साथ यहाँ पे जैसे जो भी मैंने अल्फाबेट्स यूज किए हुए हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने कैपिटल सी यूज किया हुआ है, तो कैपिटल सी के साथ मैंने एक बार लगाया हुआ है। तो आखिर इस बार का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, देखिए कि जितने भी हमें पता है कि अल्फाबेट्स जो भी होते हैं हम उनको वेरिएबल्स के लिए यूज कर लेते हैं और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो सी तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको कभी भी कैपिटल सी के साथ बार लगा हुआ मिले तो ये गारंटी हो जाती है कि ये जो नोटेशन है ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम ऐसे ही आर, नॉर्मल आर लिखा हुआ है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आर के साथ आपने बार यूज किया हुआ है तो इसका मतलब इस बात की गारंटी है कि यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल नंबर्स को हटा दीजिए या घटा दीजिए तो उसके बाद जो बचते हैं उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इनको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो इनके लिए पर्टिकुलर ऐसा कोई नोटेशन तो नहीं है, इसलिए हम कैपिटल सी माइनस आर करके इमेजिनरी नंबर्स के लिए नोटेशन यूज करते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो आते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते या फिर ऐसे नंबर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो ओवरऑल अगर मैं रियल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर दूं तो उसके बाद जो मेरे पास नंबर बचते हैं वो नंबर्स होंगे इरेशनल नंबर। और दूसरे नंबर आएंगे वो होंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अगर मैं आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, फर्स्ट नॉन इंटीग्रल फ्रैक्शन। तो ये कोई स्टैंडर्ड डिवीजन या फिर स्टैंडर्ड इस टाइप का मेथड तो नहीं है इनको नॉन इंटीग्रल फ्रैक्शन में डिवाइड करना। ये मैं खुद के उससे यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो कुछ राइटर्स असल में ऐसा ये डिवीजन यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने इंटीजर्स को अलग कर लिया और नॉन इंटीग्रल फ्रैक्शंस को अलग कर लिया। इंटीजर्स को हमें पता है कि हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जो नॉन इंटीग्रल फ्रैक्शन होंगे या फिर जो फ्रैक्शन होंगे, नॉर्मली फ्रैक्शन में तो इंटीजर भी आते हैं। सपोज 2 अगर मैंने लिखा हुआ है तो 2 भी एक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं 2 को 2/1 या 4/2, 8/4 किसी भी मेथड में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसलिए 2 भी फ्रैक्शन होता है। मैंने यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन डाले हुए हैं जो इंटीजर नहीं है, और जितने भी इंटीजर हैं उसको मैं उससे भी आगे डिवाइड कर सकता हूँ 3 कैटेगरीज में। तो पहली कैटेगरी हुई पॉजिटिव इंटीजर्स की,
जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। इसके अलावा ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। सेकेंड 0 और थर्ड जो होंगे उनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स को हम जेड माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम जेड प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक कैटेगराइजेशन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हमने यहाँ पे बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है, रेशनल नंबर्स के बारे में प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो इस साल स्टडी करेंगे वो है इमेजनरी नंबर के बारे में। तो जितने भी इमेजनरी नंबर होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये इमेजनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म से। अब यहाँ पे i क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि i को हम आयोटा बोलते हैं। तो आज की हमारी क्लास इसी इमेजनरी नंबर के बारे में रहेगी। तो आई होप आप सबने ये नोट कर लिया है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप सबसे पहले इस हायरार्की को नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इमेजनरी नंबर। सो ये एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि इमेजनरी नंबर जो होते हैं उनको हम लिखते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, a बिलोंग करता है रियल नंबर को। इसका मतलब ये हुआ कि a एक रियल नंबर होता है और b भी एक रियल नंबर होता है। a और b दोनों रियल नंबर होते हैं। अब बात ही आती है, मैं बोल तो इमेजनरी नंबर लाऊं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि a और b रियल नंबर है। रियल नंबर को ऐड करोगे तो रियल नंबर ही बनेगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे a रियल है, b रियल है, लेकिन b के आगे i लगा है। तो जिसके साथ i लगा होता है इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट। और जिसके साथ i नहीं लगा होता है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। सपोज कोई भी z कोई नंबर है तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा x प्लस आई वाई। x इसका रियल पार्ट है, हम इसको आर ई ऑफ z ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। और y इसका इमेजनरी पार्ट है, उसको हम नॉट आर ई ऑफ z, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे आई एम ऑफ z, that is imaginary part of z. So real part of z is x and imaginary part of z is y. जैसे एग्जाम्पल देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्लस आई फोर लिखो या 4i लिखो, बात एक ही है। तो ये इसका रियल पार्ट हुआ, ये इसका इमेजनरी पार्ट हुआ। जो टर्म i के साथ आती है वो इमेजनरी पार्ट होती है, और जो विदाउट i लिखी जाती है वो रियल पार्ट होती है। अब यहाँ पे एक बेसिक एल्जेब्रा आती है कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ये सारी चीज हमें इस लेक्चर में देखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनका एडिशन। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, x1 प्लस आई वाई वन, और दूसरा ले लो x2 प्लस आई वाई टू। दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं रियल पार्ट को हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड किया जाता है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड किया जाता है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस i के साथ इमेजनरी पार्ट y1 प्लस y2।
ये इसका आंसर होगा। और वो जो भी नंबर होंगे आप उनको ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, उसके अलावा अगर माइनस है तो कोई बात नहीं, उसमें भी सेम रूल यूज हो जाएगा। तो इस वे में हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग बहुत आगे तक नहीं जाने वाले हैं, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे 5.1 के एनसीईआरटी के। तो और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर उनमें सिंपल सी एक कैलकुलेशन होगी तो उनके साथ हो जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज हमारा इन पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा वो होगा आई के साथ डील करना। तो लास्ट टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि √-1 को आई बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आई एक ग्रीक लेटर है आयोटा, तो आयोटा का मीनिंग होता है √-1। अब आई स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा? √-1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1। तो आई की वैल्यू तो 1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अगर मैं बात करूं आई क्यूब, तो आई क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो और आई की वैल्यू आई ही रहने देते हैं, तो आई इंटू -1 माइनस आई, तो आई की पावर 3 -1, सॉरी आई की पावर 3 माइनस आई की पावर 2 -1, आई तो आई ही है। और अगर आई की पावर 4 की बात की जाए तो इसको हम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर रिप्रेजेंट लिख सकते हैं। इसका मतलब -1 इंटू -1 और ये हो जाएगा +1। तो हम बोल सकते हैं कि आई की पावर 4 करने पे हमें जो आंसर मिलता है वो आ जाता है +1। सेम ऐसे ही अगर मैं आगे को बढ़ाना चाहूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि आई की पावर 4 को क्या लिखा जाता है तो आपका आंसर 1 होगा। अगर कोई ये पूछे कि आई की पावर 5, तो एकदम से आपने बेसिक जो हमारे एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले होते हैं उनका यूज करते हुए आई की पावर 5 मीन्स हुआ आई की पावर 4 +1। इसका मतलब आई की पावर 4 इंटू आई, दैट इज आई की पावर 4 इक्वल टू 1, आई इंटू 1, आंसर हो जाएगा 1। कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 6, तो आपका आंसर होगा आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। आई की पावर 4 मीन्स 1 एंड आई की पावर 2 मीन्स -1, तो आपका आंसर होगा 1 इंटू -1, दैट इज -1। सो इस वे में हम बेसिक सी कैलकुलेशन जो है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। और हमें सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो दिया है 5i इंटू -3/5i। तो हमको इसको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका सॉल्यूशन या फिर इसका आंसर जो होगा वो हम ऐसे लिख लेंगे, इसे 5i इंटू -3/5i, 5 से 5 कैंसिल। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे i इंटू आई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई करना है -3 को। आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, आई की वैल्यू आई ही रहने दीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, आई क्यूब की वैल्यू हो जाती है -i, आई की पावर 4 की वैल्यू हो जाती है 1। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू -3, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -3, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा +3। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। सेम ऐसे ही हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है। आई की पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19। तो आई की पावर 9 है, हम लोग क्या करेंगे 4 के फैक्टर्स के रूप में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई की पावर 9 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई की पावर 2 इंटू 4, 2 4 जा
8 प्लस 1 और i की पावर 19 है, इसको लिख सकता हूँ i की पावर 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस 3। तो आप ध्यान दीजिए, i की पावर 4, आंसर 1, i की पावर 4 का स्क्वायर या फिर i की पावर 4 इंटू 2, दैट इज पावर की भी पावर कर दीजिए। तो i की पावर 4 का स्क्वायर आप चाहते हैं वैसे लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर आंसर आपका 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा ओवरऑल i की पावर 4 इसका स्क्वायर, और ये प्लस 1 जो है इसको अलग से लिख दीजिए, i की पावर 1 इसका मतलब i। और यहाँ पे एक चीज है, i की पावर 4 ये और उसकी भी पावर 4 लिख दीजिए और साथ में i की पावर 3। तो यहाँ से i की पावर 4 1, उसका भी स्क्वायर 1, 1 को i से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा i। साथ में यहाँ पे i की पावर 4 और उसकी भी पावर अगर 4 है तो i की पावर 4 1, 1 की पावर 4 1 और उसको i क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। i क्यूब की वैल्यू होती है माइनस i, तो ओवरऑल 1 इंटू माइनस i, इसका मतलब मेरा आंसर आ जाएगा माइनस i। तो हमने दोनों को ऐड करके बताना है, तो i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, दोनों को ऐड कर लो, i माइनस i। भाई इमेजनरी इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी वे में हम थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है i की पावर माइनस 39। यहाँ पे ध्यान दीजिए, i की पावर माइनस 39, आप सभी को पता है अगर कभी भी x की पावर माइनस 1 है इसका मतलब हो जाता है कि वो अपॉन में चली गया, तो ये 1 अपॉन x हो जाता है। तो ये है i की पावर माइनस 39, इसका मतलब 1 अपॉन i की पावर 39। और अगर अच्छे से लिखना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ i की पावर, अगर 39 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ i की पावर 4 और इसकी पावर 9, 9 4 या 36 इंटू i की पावर 3। आप देखिए i की पावर 4 इंटू 9, इसका मतलब i की पावर 36 इंटू i की पावर 3, जब भी पावर होती है आपस में ऐड हो जाती है, 36 प्लस 3 इक्वल टू 39। तो ओवरऑल इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको भी अगर आप फर्दर सोल्व करोगे तो 1 अपॉन, भाई i की पावर 4 तो 1 हो जाता है, 1 की कितनी भी पावर करो आंसर आपका 1 ही आना है। और ये हो गया i की पावर 3, i की पावर 3 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको आंसर आता है माइनस i। तो एक काम करते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में रेशनलाइज किया होता है, सेम ऐसे यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी i से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, i से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा i, नीचे हो जाएगा माइनस i इंटू आई स्क्वायर, और बाहर से भी माइनस है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया i माइनस -1, तो -1 दैट इज +1। तो फाइनली आंसर आ जाएगा i। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे जो जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग और एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। हम लोग खाली i लिख के छोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग जब आंसर लिखिएगा तो वहां पे ध्यान देना, इसको हम 0 प्लस i, अगर कोई पूछे कि a कितना है या फिर रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट इसमें रियल पार्ट जो हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसकी वैल्यू 1 है, i का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 है। तो ये बेसिक से हमारे स्टार्ट के 3 क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में तो आ ही जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें जो बहुत रॉकेट साइंस जैसा हो, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर
मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन की हुई है, तो आप उसमें मेल करके बता दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द टर्म इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा दिया हुआ है 3 इंटू 7 प्लस आई टाइम्स ऑफ 7 प्लस आई टाइम्स 7 प्लस आई टाइम्स 7। तो मल्टीप्लाई कर लो, नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन है। 3 7 या 21, 3 7 या 21, लेकिन आई के साथ भी है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 21 आई, प्लस यहाँ पे आई इंटू 7 आई इंटू 7 आई इंटू आई आई स्क्वायर 7, और अगर मैं सॉल्व करूँ ये हो जाएगा 21 प्लस आई 21 आई 7। तो इमेजनरी से इमेजनरी का एडिशन होता है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। भाई ये तो रियल बन गया नंबर, तो ये हो गया आई 27 और आई 7, तो ओवरऑल बन गया आई 28। फिर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू आई ही रहती है, आई स्क्वायर की वैल्यू जाती है -1, -1 इंटू 7। तो अब ये हो गया -7 और साथ में मेरे पास जो यहाँ पे नंबर है ये है 21, तो ओवरऑल 21 -7 प्लस आई टाइम्स 28। तो ये जो नंबर है ये हो गया 21 -7 दैट इज 14। साथ में हो जाएगा प्लस 28 आई या फिर आई 28। तो रियल पार्ट 14, इमेजिनरी पार्ट 28। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ a प्लस आई बी। क्वेश्चन है 1 माइनस आई और साथ में इसमें से माइनस करना है आपको -1 प्लस आई टाइम्स 6। तो भाई इतना तो अब तुम लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि ये तो वही बच्चों वाला काम है, 4th 5th क्लास के बच्चों को सिखाओ वो भी सीख जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन 11th क्लास में देने का केवल इतना सा मीनिंग है क्योंकि हम लोग सबसे अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सारी अलजेब्रा कराई जा रही है, वरना ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं और आप लोग शायद इसे एंजॉय भी कर रहे होगे। ये हो जाएगा आई माइनस आई और माइनस माइनस +1 और ये माइनस इंटू ये माइनस आई टाइम्स 6। तो -1 + 1 2 -i तो -i टाइम्स इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 6 है। 1 + 6 इसका मतलब ये हो गया 7। तो या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, आई को आप चॉकलेट समझ लीजिए और ये 6 चॉकलेट और ये 1 चॉकलेट, दोनों माइनस वाली है, तो ओवरऑल -7 चॉकलेट। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 2 - i टाइम्स 7 या फिर 2 - i 7। तो ये इसमें अच्छा ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि इसमें रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, अगर मैं इसको जेड से रिप्रेजेंट करूं तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा -7। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म के लिखे जाते हैं, जेड को हम हमेशा a + ib टाइप का लिखते हैं। a के बदले तो 2 है और b के बदले i हमेशा प्लस में होता है, तो b के बदले हम क्या मानते हैं -7 है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है।